बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्शन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और इसमें हम दो एग्जांपल डिस्कस करेंगे, लेबॉर्ट्री की और फील्ड एग्जांपल की, कि किस तरह से नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट करती है लेबॉर्ट्री के अंदर और फील्ड के अंदर। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कि नेचुरल सिलेक्शन के जो स्टेप हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस स्टेप को फॉलो करते हुए नेचुरल सिलेक्शन जो है वो ऑपरेट होती है। तो पहला स्टेप अगर देखें, वेरिएशन इन पॉपुलेशन। किसी भी एरिया के अंदर कोई एक पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रही है, सपोज करें इस एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर बीटल्स है, बीटल्स की पॉपुलेशन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बीटल्स के अंदर वेरिएशन है कलर की। ठीक है, तो ये पहला स्टेप है नेचुरल सिलेक्शन का कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जब नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट होती है तो उसमें वेरिएशन होना ज़रूरी है। अब ये बीटल्स की कलर वेरिएशन है, तो इनमें से जो कलर सूटेबल होगा वही आगे सर्वाइव करता है और बाकी सारे मर जाते हैं। तो ये पहला स्टेप है। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म शो डाइवर्सिटी इन ट्रेट, जिस तरह बीटल शेल कलर, ये हमने अभी डिस्कस किया। सेकंड जो पॉइंट है की स्टेप, वो है ओवर प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। एक ऑफस्प्रिंग बहुत सारे एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे इंडिविजुअल पैदा करता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आप यहाँ पे देखें, ये एक बीटल है, ये मदर बीटल है और इसने इतने सारे इंडिविजुअल पैदा कर दिए। अब इनमें से कुछ जो हैं इंडिविजुअल वो सरवाइव करेंगे, मेच्योरिटी तक जाएंगे, और बाकी सारे मेच्योरिटी से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। या तो उसको कोई शिकारी शिकार कर लेगा, या किसी बीमारी की वजह से वो मर जाएंगे, या फूड सोर्स कम होने की वजह से मर जाएंगे। तो सरवाइव वो करेगा जिसको नेचर सेलेक्ट करेगी। तो ये दूसरा स्टेप है कि जब भी किसी पॉपुलेशन के अंदर नेचुरल सिलेक्शन होती है तो उस पॉपुलेशन का जो इंडिविजुअल है वो बहुत सारे ऑफस्प्रिंग पैदा करता है, ताकि उनमें से कुछ वो मेच्योरिटी तक पहुंच जाएं और कुछ जो है वो मर जाएं। अगर उसने स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल पैदा कर दिए तो स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल में ये चांसेस होते हैं कि वो सारे के सारे मर जाएं, तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इस तरह पे नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट नहीं करेगी। तीसरा जो पॉइंट है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी एरिया के अंदर रहता है तो वो स्ट्रगल करता है। स्ट्रगल का मतलब है कि वो एक दूसरे के साथ compete करता है। अगर फूड सोर्स लिमिटेड है तो ये एक दूसरे के साथ compete करेंगे, तो जो ज़्यादा सूटेबल होगा वही फूड पिकअप कर सकता है और उसको नेचर फेवर करेगी और वो सर्वाइव करेगा, और जिसको फूड नहीं मिलेगी वो सर्वाइव नहीं करेगा, नेचर भी उसको सपोर्ट नहीं करेगी। ये तीसरा पॉइंट है। लिमिटेड रिसोर्सेज जिस तरह फूड, स्पेस और मैट, ये तीन चीज़ों के लिए कंपटीशन होता है। एक होता है फूड के लिए, दूसरा होता है जगह के लिए, रहने के लिए, हैबिटेट के लिए, और तीसरा होता है मेट के लिए, यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए, अपने इंडिविजुअल के साथ मेटिंग करने के लिए। तो जो मेल होते हैं, अगर वो मेल ज़्यादा हैं फीमेल कम है, तो इनके दरमियान कंपटीशन आ जाएगा। तो वो एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, फाइट करेंगे, तो जो स्ट्रॉन्ग होगा वो जीत जाएगा और वही फिर आगे मेटिंग करेगा, और जो वीक होगा या तो वो मर जाएगा या फिर वो उस इलाके को छोड़ देगा। ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा जिसको नेचर ने सेलेक्ट कर लिया। जो अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को जिसने ढाल लिया वही सर्वाइव करेगा और उसी को ही नेचर सपोर्ट करेगी। जो अपने आप को इन्वायरमेंट के मुताबिक नहीं ढालेगा वो सर्वाइव नहीं करेगा। दोज विथ ट्रेट बेस्ट सुटेड टू द इन्वायरमेंट आर मोर लाइकली टू सर्वाइव। डार्क ग्रीन बीटल हाइड बीट बेटर। अब यहाँ पे देखें, ये एक एरिया है जहाँ पर बहुत सारी रॉक थी ब्लैक कलर की। तो यहाँ पर सिर्फ बीटल वही सर्वाइव कर गई जिनका कलर डार्क था, जो अपने आप को कैमोफ्लेज कर जाती थी, रॉक के अंदर अपने आप को छुपा लेती थी, क्योंकि ब्लैक कलर में ब्लैक चीज़ हो तो वो नज़र नहीं आती प्रेडिटर को। तो इस तरह ये ब्लैक जो डार्क कलर था बीटल का वही सर्वाइव की और बाकी सारी जो है वो शिकार हो गई। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे डिफरेंट कलर थे लेकिन सर्वाइव किसने किया? इस डार्क कलर ने किया। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। अब जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर गया है तो लास्ट स्टेप उसने क्या करना है कि वो तो सर्वाइव कर गया। अब जब उसने नए बच्चे अपने करने हैं तो वो उसके अंदर भी वो काबिलियत पैदा हो कि जिस तरह उसके पेरेंट्स इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर गए, बिल्कुल वैसे ही उसके बच्चे भी इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करें। अब यहाँ पे देखें, ये बीटल थी जो डार्क कलर बीटल थी, जब इन्होंने मेटिंग की तो वही बच्चे इसने पैदा किए जिनका कलर डार्क था, और ये डार्क कलर इसको फेवर देगा और ये उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करेंगे। तो इस तरह ये नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट होती है। अब हम लेबॉर्ट्री एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं कि किस तरह से नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट करेगी अगर हम लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट करें। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि हम एक पैट्री डिश लेंगे और उसके अंदर डिफरेंट बैक्टीरिया होंगे, उसके अंदर न्यूट्रेंट मीडियम भी हम डालेंगे ताकि बैक्टीरिया वहाँ से न्यूट्रेंट हासिल करे और ग्रो करे। अब हमने क्या करना है कि इस पैट्री डिश के अंदर इस ड्रॉपर के ज़रिए हमने एक एंटीबायोटिक
इस मीडियम के अंदर जहाँ पर बैक्टीरिया रह रहे थे, डिफरेंट टाइप्स के, ये डिफरेंट कलर जो हैं ये बैक्टीरिया को शो कर रहे हैं, हमने ये इंजेक्ट कर दी एंटीबायोटिक। अब क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप में था डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक आर इंट्रोड्यूस। तो पहले हमने डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया रखे, उनकी डिफरेंट पॉपुलेशन रखी, फिर हमने क्या किया कि एंटीबायोटिक इस पैट्री डिश के अंदर इंट्रोड्यूस कर दी। तो आप क्या देखेंगे कि उनमें से मोस्टली जो बैक्टीरिया थे वो मर गए, सिर्फ कुछ बैक्टीरिया जो रेड कलर बैक्टीरिया हैं वही सर्वाइव कर गए। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आप कि ये जो रेड कलर बैक्टीरिया हैं इनके अंदर ऐसा क्या हुआ कि ये सर्वाइव कर गए और बाकी सारे के सारे मर गए। इसकी वजह ये है कि इसके अंदर ये जो रेड कलर बैक्टीरिया हैं इनके अंदर म्यूटेशन हो गई, और वो म्यूटेशन क्या हुई, उसने इस म्यूटेशन के ज़रिए इस बैक्टीरिया के अंदर ये काबिलियत पैदा कर दी जिसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की मदद से ये बैक्टीरिया इस पैट्री डिश के अंदर सर्वाइव कर गए, और जो मर गए हैं उसके अंदर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं था। अब हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप पे हम क्या करेंगे कि इसी बैक्टीरिया के अंदर जो सर्वाइव कर गए हैं उनके अंदर और एंटीबायोटिक इंजेक्ट करेंगे, तो देखेंगे कि इन बैक्टीरिया के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है कि इनके अंदर अब रेजिस्टेंस पैदा हो गई है, अब नेचर ने इसको मौका दे दिया है कि वो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट भी जिंदा रह सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में अगर देखें तो ये जो बैक्टीरिया थे अब इन्होंने अपनी तादाद बढ़ाना शुरू कर दी। जब इन्होंने देखा कि हम एंटीबायोटिक के अगेंस्ट ज़िंदा रह सकते हैं तो फिर इन्होंने क्या किया कि अब इन्होंने अपने बच्चे पैदा करने शुरू कर दिए, और उन बच्चों के अंदर भी वही जीन इंजेक्ट करना शुरू कर दिया जो उनके पास था। जिस जीन ने उनको सपोर्ट की अब वो चाहते हैं कि यही जीन इनके बच्चों को भी सपोर्ट दे। तो इस तरह ये बैक्टीरिया सर्वाइव करेंगे और अपनी तादाद बढ़ाते जाएंगे, और ऐसा वक्त आएगा कि सारी की सारी जो पैट्री डिश है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो बैक्टीरिया होंगे उनसे भर जाएगी। ये है फर्स्ट लेबॉर्ट्री एग्जांपल नेचुरल सिलेक्शन किस तरह से ऑपरेट होती है। सेकंड जो है, यहाँ पे भी हमने एक लेबॉर्ट्री एग्जांपल, ये साइंटिस्ट ने अपनी लेबॉर्ट्री के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या किया कि एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स के अंदर फ्रूट फ्लाई जो है वो रख दी, और इस फ्रूट फ्लाई के जो बॉक्स है इसके ऊपर एक उन्होंने छोटा सा हॉल रखा, और इस हॉल का मकसद क्या था, इस हॉल का मकसद ये था कि जो फ्रूट फ्लाई इस बॉक्स से बाहर निकल कर आएगी उसको फूड प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, और जो फ्रूट फ्लाई इस बॉक्स से बाहर नहीं आएगी उसको फूड ही नहीं मिलेगी तो वो क्या हो जाएगी, वो मर जाएगी। तो अब क्या हुआ, सर्टन ट्रेट इंक्रीज। तो पहला ट्रेट किस में इंक्रीज हुआ, वो इंक्रीज ये हुआ कि जो ऐसी फ्रूट फ्लाई जिनके विंग्स बड़े थे वो तो इजीली फ्लाई करके इस बॉक्स से बाहर आ जाती थी, ठीक है, जिनके विंग्स बड़े थे वो फ्लाई करके इस बॉक्स से बाहर आ गई और उसको फूड मिलेगी, वो सर्वाइव करेगी, और जैसे ही वो सर्वाइव करेगी तो उसकी फर्स्ट जनरेशन देखें जिसमें विंग्स बड़े थे, और जब वो सेकंड जनरेशन वही वो बच्चे पैदा करेंगे जिनके विंग्स बड़े होंगे। तो अब यहाँ पे देखें इनके विंग्स बड़े हो गए। अब वो जो फ्रूट फ्लाई जो इस बॉक्स से बाहर नहीं आ रही वो इस बॉक्स के अंदर रहेंगी और इवेंचुअली वो मर जाएंगी क्योंकि उसको फूड ही नहीं मिलेगी। अब ये जो एक ट्रेट इंक्रीज हो रहा है ज़्यादा बड़े विंग्स वाला, ये जनरेशन टू जनरेशन आगे पास होता जाएगा। रैपिड चेन ऑब्जर्व्ड जनरेशन टाइम। अब ये देखें फर्स्ट जनरेशन में आप देखें तो इनके विंग्स छोटे हैं थोड़े से, फिर अगली जनरेशन में बड़े, फिर उसमें बड़े, फिर उसमें बड़े, तो इस तरह ये सबसे बड़े जैसे जैसे इनके विंग्स बड़े होते जा रहे हैं। और अगर आप इस ग्राफ में देखें तो ग्राफ में भी यही दिखाया गया है कि ये विंग्स का साइज़ दिखाया गया है, विंग का साइज़ बड़ा होना, और ये जनरेशन का एक ग्राफ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो करैक्टर जा रहा है वो सबसे ज़्यादा वो लार्ज विंग वाले जा रहे हैं, और वही उनकी तादाद ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये ब्लू कलर जो है ये सारे लार्ज विंग्स वाले हैं, और ये जो स्मॉल एरिया है ये स्मॉल विंग्स वाले हैं, तो वो बहुत कम रह जाते हैं। और इवेंचुअली क्या होगा कि सारे के सारे जो फ्रूट फ्लाई होंगी उनके विंग्स बड़े होंगे और वो सर्वाइव कर पाएंगे। नेक्स्ट अब हम सेकंड एग्जांपल पढ़ते हैं फील्ड के अंदर कि नेचुरल सिलेक्शन किस तरह ऑपरेट करती है। अगर आप इस डायग्राम में देखें कि जब इंडस्ट्रीज़ नहीं बनी थी तो उस वक्त जो दरख्त होते थे उनकी जो छाल थी उनका कलर थोड़ा सा लाइटिश होता था, और इस लाइटिश दरख्त के ऊपर जो मौत होते थे वो दो तरह के होते थे, एक ब्लैक मौत होता था और एक वाइट मौत होता था।
जो वाइट मॉथ है वो अपने आप को कैमोफ्लेज कर लेता था, ये दरख्तों की छाल के ऊपर कोई भी वाइट जगह आ जाती तो वहाँ वो कैमोफ्लेज कर जाता था। तो जो बर्ड होते थे वो सिर्फ ब्लैक जो मॉथ होते थे उसको शिकार करते थे। टाइम गुजरने के साथ साथ देखा गया कि जो ब्लैक मौत है उनकी तादाद कम होना शुरू हो गई और वाइट मौत की तादाद बढ़ना शुरू हो गई। अब क्या हुआ, सेकंड स्टेप पे क्या हुआ कि इन्वायरमेंट ही चेंज हो गया। इन्वायरमेंट कैसे चेंज हुआ कि इंडस्ट्रीज बनी, इंडस्ट्रीज जब चली उन्होंने धुआं हवा में छोड़ना शुरू कर दिया। वो धुआं फिर इस दरख्त की बार्क के ऊपर जमा होना शुरू हो गया, क्योंकि धुआं भी ब्लैक था और दरख्त की बार्क के ऊपर जब वो जमा होना शुरू होगा तो उसका कलर भी ब्लैक हो गया। अब ये दो तरह के मौत अभी भी इस दरख्त के ऊपर प्रेजेंट है। जो ब्लैक कलर मौत था अब उसको फ़ायदा हो गया। उसको फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि उसका कलर खुद का ब्लैक है और दरख्त का कलर भी ब्लैक है, तो ब्लैक चीज़ कलर के ऊपर ब्लैक चीज़ रख दी जाए तो वो नज़र नहीं आती। लेकिन जो वाइट मौत है इसकी शामत आ गई, इसको नुकसान हुआ क्योंकि इसका कलर वाइट है और ये जैसे ही किसी ब्लैक चीज़ के ऊपर बैठता था तो वो दूर से जो बर्ड हैं वो इसको पिकअप कर लेते थे। अब यहाँ पे आप देखें ये बर्ड सिर्फ वाइट मौत को ही पकड़ रहे हैं, जबकि ब्लैक मौत जो है वो आराम से बैठे हैं ब्लैक ट्री के ऊपर। तो इस तरह फिर क्या हुआ कि ब्लैक कलर मौत जो है उनकी तादाद बढ़ने लगी और वाइट कलर मौत कम होने लग गए। और इवेंचुअली क्या हुआ कि वाइट कलर मौत अब ख़त्म हो गए हैं और जो ब्लैक कलर मौत थे सिर्फ वही सरवाइव कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि नेचर ने किसको सिलेक्ट किया, ब्लैक कलर को सिलेक्ट किया और वो ब्लैक कलर फिर जनरेशन टू जनरेशन आगे पास होता गया। तो ये फिक्स हो गया है अब ये ब्लैक कलर मौत ज़्यादा तादाद में है ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये हमारी सेकंड एग्जांपल है फील्ड नेचुरल सिलेक्शन की। इसके अलावा एक और फील्ड एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, सेकंड एग्जांपल है ये फील्ड की। इसमें क्या है कि नेचुरल सिलेक्शन मल्टीपल जनरेशन व्यू। तो सबसे पहले हम देखेंगे गैलापागोस आइलैंड के ऊपर। वहाँ पर फिंचेस रहते थे जो कि स्पैरो लाइक बर्ड है, ये फिंचेस हैं। तो इनके अंदर बहुत सारी वेरिएशन थी, किसी की बीक ज़्यादा हार्ड थी मोटी थी, किसी की बारीक थी, किसी की गोल थी, गोल भी थी और लंबी भी थी। तो ये डिफरेंट रहते थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि उस एरिया के अंदर गैलापागोस आइलैंड के अंदर ड्रॉट कंडीशन आ गई, यानी कि पानी की कमी हो गई। पानी की कमी होने से ये जो डिफरेंट बीक साइज फिंचेस थे इनको पहले फूड मिल जाती थी, अब इनको जस्ट दो तरह की फूड मिल रही है। एक फूड इनको मिल रही है हार्ड शेल वाले जो सीड हैं वो, और दूसरी फूड मिल रही है इनको इंसेक्ट या लार्वी। ये दो फूड मिल रही हैं इनको। ठीक है, और जो फिंच हार्ड शेल सीड को खा लेता था वो तो सरवाइव कर जाएगा, और जो बर्ड फिंच इंसेक्ट को ईट कर लेता था वो भी सरवाइव कर जाएगा, और बाकी जो थे वो इन दोनों को नहीं खा सकते थे। तो अब उनकी तादाद कम होने लग जाएगी और इन दोनों की तादाद बढ़ने लग जाएगी। जिनकी बीक स्लेंडर और लंबी थी वो, और जिनकी बीक हार्ड थी मोटी थी वो, ये दो फिंचेस जो हैं इनकी तादाद बढ़ने लग जाएगी। जैसे ही इन्वायरमेंटल चेंज आएगा तो फूड रिसोर्सेज कम होने से सिर्फ इन दोनों को फूड रिसोर्सेज मिल रहे थे, बाकियों को नहीं मिल रहे थे। तो क्या होगा, ये भी आराम से अपनी खुराक खाएगा, ये भी आराम से अपनी खुराक खाएगा, और बाकी जो हैं वो मर जाएंगे, उनको खुराक ही नहीं मिलेगी, वो खा ही नहीं सकेंगे, ना इंसेक्ट खा सकेंगे और ना ही हार्ड शेल्ड नट्स खा सकेंगे। तो इस तरह ये दो जो इंडिविजुअल हैं फिंचेस के, एक वो फिंच जिनकी बीक लार्जर होती है और वो हार्ड शेल्ड नट को खा सकते हैं, और दूसरे वो फिंचेस जिनकी सीड स्लेंडर होती है और वो इजीली दरख्तों के सुराखों से भी इंसेक्ट को निकाल सकते थे। तो अब इन दोनों को नेचर ने फेवर दे दी, ये अब तादाद में बढ़ जाएंगे और दूसरे जो हैं वो तादाद में कम होते होते इवेंचुअली ख़त्म हो जाएंगे। इसी को कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, एक्शन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसमें हमने दो एग्जांपल्स मेन पढ़ी हैं, लेबॉर्ट्री की और फील्ड की। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।